मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। हम इससे प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। हमने फोर्स के जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव किया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। उसके अलावा हम कुछ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, इसको हम नॉर्मली एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, कोई भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा। इसको हम एनसीईआरटी के हेल्प से भी एक बार समझ लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है हमें कि when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exert a force on the first। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगाएगा इंस्टेंटेनियसली, मतलब तभी के तभी फोर्स लगाएगा। अब जो दोनों फोर्स लगने वाले फोर्स हैं वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे फोर्स लगाएगा जो लगाने वाला फोर्स है उसके ऊपर। तो ये जो दोनों फोर्स है इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा। मतलब कि इक्वल फोर्स लगेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल के गेम में क्या होता है, व्हेन व्हाइल लुकिंग एट द फुटबॉल trying to kick it with greater force collide with player of the opposite team। जब फुटबॉल के गेम में क्या होता है कि कई बार जो फुटबॉलर्स होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, वो फुटबॉल को मारने के चक्कर में दूसरे प्लेयर को हिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों पर्सन्स के वो क्या होगा, हर्ट होंगे दोनों। और इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो पर्सन है उन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, इस वजह से दोनों को चोट लगेगी। ठीक है। और इस इन अपोजिंग फोर्स को देखो, ये हो रहा है एक्शन और दूसरा उसके ऊपर क्या आ रहा है, वो आ रहा है रिएक्शन। तो इसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये दोनों जो है अपोजिट फोर्स होते हैं। मैग्नीट्यूड इनका जो है वो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग रहती है। अब देखो एक सेटअप दिया हुआ है, इसमें देखो ये हमारा एक गन है। इस गन के वजह से क्या होगा, इस गन के अंदर जब इसको शूट किया जाता है तो बुलेट इस डायरेक्शन में निकलती है और जो हमारी जो गन है वो इस डायरेक्शन में रिकॉइल होती है। तो दोनों का फोर्स जो है वो इक्वल होता है लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग होती है, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन जो है वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगा, टू ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगा। और डायरेक्शंस क्या होंगी, उन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शन होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, राइट। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये जैसे कि आप स्प्रिंग के अंदर देख रहे हैं, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट, और उतना ही लगभग 1 2 3 4 यूनिट यहाँ पे जो फोर्स है वो लग रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो फोर्सेस लगने वाले हैं वो क्या है, वो इक्वल है, वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके ऊपर जो लगने वाला जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। जब हम पैदल चलते हैं तो उससे क्या होता है, हम जो रोड है उसको पुश कर रहे हैं और रोड हमें पुश कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए मूव करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन देखो क्या होता है कि कई बार जो हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन इनसे जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है वो हमारा डिफरेंट हो सकता है। जैसे गन वाला केस है, गन के केस में जो बुलेट है वो तो बहुत तेजी से बाहर निकलेगी, एक्सेलरेट होगी, लेकिन जो गन है वो बहुत धीमे से रिकॉइल होगी क्योंकि जो गन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो हमारा जो गन है वो कम मूव कर पाएगी इन कंपैरिजन विद द बुलेट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रैंडमली ऐसे उठा के उनको समझ लेते हैं। चलिए कुछ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जैसे ये 5th क्वेश्चन गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, इसको एक बार देख लेते हैं।
A truck starts from rest, rolls down a hill. A truck starts from the rest, rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 मीटर in 20 seconds. 400 मीटर जो है उसने 20 seconds में कवर किया है, और हमें क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, हमें फोर्स निकालना है, मास दिया हुआ है हमें। तो देखो, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, जो जो गिवन चीजें हैं उनको नोट डाउन कर लो। तो रेस्ट से चल रहा है तो u कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है। टाइम कितना है हमारा, 20 सेकेंड है, राइट। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर हम निकालते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, राइट। अगर हम ऐसे निकालते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन ये हमें 400 गिवन है, u कितना है, 0 है, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 1/2 a इंटू t कितना है, ये 20 इंटू 20 यानी कि 400 हो जाएगा ये, राइट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, 400 इक्वल टू 200 a इज इक्वल टू 400 अपॉन 200, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था। फोर्स निकालने का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है हमारा, 7 टन है। एक टन में कितने होते हैं, 1000 kg होते हैं, तो 7 टन में कितने हो जाएगा, 7000 kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी 2, तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास 14000 न्यूटन, या फिर हम 14000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा न्यूटन हो जाता है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत सिंपल। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसका मास कितना है, 1 kg। चलो हमें एक चीज मिल गई, मास मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, हमें कितनी मिल गई, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। हमें मास मिल गया, मास इक्वल टू कितना है, 1 kg। हमें जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो मिल गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल क्यों लिए देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with the velocity of this on a frozen lake and it comes to rest। मतलब रेस्ट पे आ गया है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, हमें v दिया हुआ है, हमें u दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो v स्क्वायर s दिया हुआ है माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी 0 है, इसको 0 कर देते हैं। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -20, तो ये हो जाएगा -400। 2 इंटू a इंटू s कितना है, s 50 है, तो -400 अपॉन 2 इंटू 50 इक्वल टू a आ जाएगा हमारा, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 550। ये गया इससे, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4, ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। इसको एक बार देख लेते हैं ऐसे, ये देखो ये हमारा है 4 -400 इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 50 -400 अपॉन 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 a। इस 50 से ये गया 100 पे, सॉरी 4 पे, ये 4 आ गया हमारा एक्सेलरेशन। माइनस का साइन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि स्पीड जो है कम हो रही है, वो तो हमें पता है क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। मास कितना है हमारा, कितना था मास, 1 kg। 1 इंटू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, 4 -4, सॉरी एक्सेलरेशन की, तो -4 था, तो ये माइनस हमने आगे कर दिया, तो -4 न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स किए हैं, आप ऐसे और न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स की एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।